चलिए हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े सेमीकंडक्टर का टाइप, जिसमें क्या फर्स्ट टाइप था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक क्या था कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक, फर्स्ट टाइप है। एंड सेकंड टाइप क्या हमारा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इज दिस? when some impurity mixed, or you can say when some impurity mixed in semiconductor, then it is known as extrinsic semiconductor। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम, जो हमारा इंट्रिंसिक है, जो प्योर फॉर्म है, जब उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे हम, तो इम्प्योरिटी मिक्स होने के बाद क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और तब उसमें क्या होता है? ड्रास्टिक चेंज होता है उस कंडीशन पे जब इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या है, सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर क्या होता है? ज़्यादा होती है। ठीक है। अब अगेन क्या होता है? ये टू टाइप। ये पहला क्या है? पहला है पी टाइप सेमीकंडक्टर, या ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव टाइप। क्या बोलेंगे? पी टाइप, और बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। इसमें क्या हो गया, जब पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाया जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो इसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वो हमको देखना। ओके ना? तो यहाँ क्या हो गया? व्हेन थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज मिक्स्ड और डोप्ड। व्हाट इज डोप्ड? डोपिंग। डोपिंग से हो गया द मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। कभी पूछा था व्हाट इज डोपिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग क्या हो गया? द मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्योर और इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। दैट्स व्हाई एलिमेंट मिक्स्ड और डोप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा इसको देखें, इसका कैसा होता फॉर्मेशन, ये देखते हैं। ठीक है ना? देखिए हमारा क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान समझिए क्या इसमें हो रहा है, लिख देना हमको। ठीक है। यहाँ देखिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल क्यों है? बिकॉज ऑल द एटम्स आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक मैनर। होता क्या है, व्हेन थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो आपकी ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, जिसमें क्या, जिसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या है टेबल बनाई गई थी, जिसमें क्या, जिसमें 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, उसी में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से, जो थर्ड ग्रुप मीन्स थर्ड ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। ठीक। जैसे एल्यूमिनियम है और जो एटम उसमें होंगे, हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम लिया। इसके एटम कितना होता है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 13। कितना होता है? 3 होता है। बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, तो 2 8 3 हो जाएगा। ठीक है। अब जब क्या करेंगे, जब इसमें एल्यूमिनियम इस क्रिस्टल में मिक्स करेंगे, देन व्हाट हैपन, क्योंकि क्रिस्टल रहेगा, ऐसा नहीं एल्यूमिनियम जहाँ जहाँ बैठ जाएगा। क्या करेगा एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का एटम जो होगा वो किसी सिलिकॉन के एटम को या किसी सेमीकंडक्टर के एटम को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करके वहां स्वयं बैठ जाएगा और या कहीं और सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसे मिक्स होना है। अब क्या होगा भाई, पहले क्या था? इनिशियली स्टार्टिंग क्या था, जो हमारा सिलिकॉन था उसके सभी 4 एटम क्या है, उसके सभी एटम क्या हैं, अपने जो इसके आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 4 नेबरिंग एटम से क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जिससे क्या था? स्टेबल था। लेकिन जब हमने मिला दिया इम्प्योरिटी, किसका इम्प्योरिटी मिला दिया? एल्यूमिनियम का। अब क्या होता है, ये भी क्रिस्टल फॉर्म होगा। अगर क्रिस्टल फॉर्म होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन पे इसके चारों ओर क्या हो गए? एटम हो गए। तो क्या किया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने नेबरिंग 3 एटम से या 3 सिलिकॉन एटम से क्या बनाएगा? ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये चौथा एटम है, यहाँ चौथा क्या है? देखिए यहाँ पे इसके 4 अपने हो गए, इसका एक इधर आएगा, एक यहाँ पे हो गया, एक नीचे हो गया, एक यहाँ होना चाहिए ना, तब इसे 8 पूरा होता। लेकिन अभी क्या है, इसके पास तो 7 ही जा रहा है, अर्थात इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, अर्थात ये स्टेबल नहीं रहा है। इस प्रकार क्या हो गया? इन दिस वे यहाँ क्या हो गया? एल्यूमिनियम में क्या, एल्यूमिनियम को मिला देने से, एक एटम मिलाने से क्या हो गया? एक होल जनरेट हो गया। ठीक है, अगर एक होल जनरेट हो गया, इस प्रकार से क्या है, जितने एल्यूमिनियम एटम मिलाएंगे आपके पास उतने होल जनरेट हो जाएंगे।
अब देखिए डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमने क्या है कितना मिला रहे हैं, 1 लाख मिला रहे हैं, 1 करोड़ मिला रहे हैं, 1 अरब मिला रहे हैं, 100 मिला रहे हैं, 200 मिला रहे हैं। मीन्स एज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, हमें कितना कंडक्टिविटी का मटेरियल चाहिए, कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मीन्स एज आवर रिक्वायरमेंट वी कैन ऐड द इम्प्योरिटी एटम इन दिस सेमी कंडक्टर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हम कंडक्टिविटी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ना, मैंने बढ़ा सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के डायोड बनते हैं, आगे मिलेगा हमको, या डिफरेंट टाइप के सेमी कंडक्टर मटेरियल है जिसमें क्या अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। वो कहाँ डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें बहुत सारे माने क्या हमने बहुत सारे में मिला दिया, मैंने लाखों मिला दिया। अब क्या करेंगे, जब यहाँ से जोड़ देंगे सेल जोड़ देंगे, जब सेल जोड़ देंगे तब क्या होता है, जब मान ली क्या सपोज यहाँ क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया इस प्रकार से, जब सेल जोड़ दिया भाई तो क्या हो जाएगा, सेल जोड़ने से तब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चलता करेंगे, होल है, अब इसे होल की मदद से इलेक्ट्रॉन चलते चलते क्या हो गया, आराम से इस सेमी कंडक्टर को क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे। पहले कुछ था ही नहीं वहाँ पे, ना कोई होल था ना इलेक्ट्रॉन था। इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दीज होल्स इलेक्ट्रॉन कैन बी कंडक्ट इन दिस, क्या हो गया, इन दिस सेमी कंडक्टर मटेरियल। इसलिए क्या होता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ समझ में। इसके अलावा क्या होता है, देखिए एट द रूम टेम्परेचर क्या हो गया, एट द रूम टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड, किसके कोवेलेंट, सम कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेमी कंडक्टर एटम आर आल्सो ब्रोकन। आप देखते हैं इंट्रिंसिक में रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जा रहे हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहे हैं इससे क्या होगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे एक होल जनरेट हो जाएगा। अगर उससे एक होल जनरेट हो गया तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जनरेट होंगे। अच्छा दूसरी बात देखिए, जैसे कोई होल यहाँ पे है, कोई होल यहाँ पे है, ये होल हमेशा स्टैटिक नहीं रहता है, समझिए क्यों नहीं रहता है। अब यहाँ देख, ऐसा नहीं कि आप कोई क्या होल पर गड्ढा बना दिया है पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी क्या करा कि यहाँ डिफिशियंसी है अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए। अब क्या करेगा, इसने क्या किया, बगल इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, होल हमारे यहाँ पहुंच गया है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, होल यहाँ पहुंच गया है। इसने क्या है, बगल को इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, होल यहाँ पहुंच गया। या ये वाला होल देखिए यहाँ पे है, इसने क्या किया, किसी बगल इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, होल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, होल यहाँ पहुंच गया। इस प्रकार से होल जनरेट होने के बाद ये होल पूरे क्रिस्टल में हियर एंड देयर क्या करता है, मूव करता रहता है। और जैसे ही कोई सर्किट जोड़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होल वही चल सकता है। होल मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कहीं इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थोड़ा इसको मिली एनर्जी, आप यहाँ पहुंच गया। अगर यहाँ पहुंच गया तो ये होल हमारी कमी हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इस बात से जब बाहर सर्किट जोड़ेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, इस होल की मदद से फिर क्या है, चलना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। होल मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे होल मीन्स हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज होल, एंड नेचर ऑफ दिस होल इज पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बोलते हैं, एट एनी पॉइंट की डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दिस इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। इसलिए क्या है, क्योंकि नेचर इसका पॉजिटिव आ गया, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा आपको इसी बारे में लिख डालना है, लिखते हुए चलिए। इतना पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, मींस व्हेन थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट is mixed or doped with intrinsic semiconductor, then it is known as p-type semiconductor। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी से क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ p-type semiconductor, कैसे हमारा बनेगा, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, इसको बता देते हैं, ठीक है ना। डालिए नेक्स्ट हेडिंग। तो यहाँ क्या हो गया, when third group of element is mixed with intrinsic semiconductor, then this atom or element is displaced। और सेमीकंडक्टर एटम क्या करेगा, जो हमारा इम्प्योरिटी एटम होगा वो किसी सेमीकंडक्टर एटम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग, ठीक है, सेमीकंडक्टर एटम, बट दिस इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद ओनली 3 एटम्स एंड 4th सेमीकंडक्टर एटम। 4 सेमीकंडक्टर एटम क्या हो गया, हैव नो इलेक्ट्रॉन, 4 सेमीकंडक्टर हैव नो इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे 1 डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस व्हिच इज नोन एज होल।
ठीक है। सिंस द नेचर ऑफ होल इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दिस वे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम मिक्स्ड कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी। ये बार क्या हो गया, ये हो गया आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, ओके। अब क्या दिखाएंगे भाई, अब इसका सिंबल क्या होता है देखेंगे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको अपनी भाषा में एक बार पढ़ डालेंगे, समझ लेंगे, फिर क्या सेम ऐसे लिख लेना। जितने बेस क्लियर रहेगा उतनी आगे चीजें समझ में आएगी, फिर जैसे सर्किट बनाएंगे भी तो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट का देखो सिंबल क्या इसका होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ क्या हो गया, सिंबल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हो गया हमारा, ये हो गया सिंबल ऑफ, चाहे का फिगर बन गया हमारा क्या, सिंबल ऑफ, ये हो गया सिंबल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो इसमें क्या है, दूसरा फिगर में सिंपल दिखा देगा होल और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी टाइप हो गया। लेकिन वास्तव में हमारा मेन फिगर है, देखिए इसमें क्या दिखाया है, नेगेटिव लिखा है, इम्प्योरिटी इमोबाइल आयन है जो कि नेगेटिव आयन है। क्या है, दी जा क्या नेगेटिव है, जाएगा नेगेटिव इम्प्योरिटी, यहाँ हो गया नेगेटिव हो गया भाई नेचर से। क्यों, समझो ध्यान से, नेगेटिव इम्प्योरिटी इमोबाइल आयन क्यों भाई। यहाँ देखिए जो हमने इम्प्योरिटी मिलाया है, क्या मिलाया, थर्ड ग्रुप एल्युमिनियम। अभी क्या होता है हमने, दिस होल कैन नॉट बी स्टैटिक एट दिस प्लेस, हमेशा होल यहाँ स्टैटिक नहीं रहेगा। क्या करेगा, अगर मान लीजिए क्या किया, किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, मतलब क्या हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ शिफ्ट हो गया तो होल हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो होल हमारा यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से हटा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई होल हमारा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ध्यान समझो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस एल्युमिनियम पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले इसमें 13 थे, एक कम था, एक यहाँ और आ गया, पूरा बॉन्ड यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ना जब एक और आ गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। अगर एक्सेस हो गया तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम आयन बन जाएगा ना, क्या हो गया, ये हमारा एल्युमिनियम आयन बन गया। यार नहीं जरूर हमेशा एल्युमिनियम में रहे, थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। एंड दिस एटम कैन नॉट बी मूव, एटम क्या हो गया, क्रिस्टल बच चुका ना, अगर एटम नहीं मूव करेगा तो क्या हो गया, दिस इज द इमोबाइल इम्प्योरिटी आयन, या क्या बोलते हैं इमोबाइल नेगेटिव इम्प्योरिटी आयन, नेगेटिव बनेगा। और इसकी वजह जो होल बना था, होल में क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो होल हमारा यहाँ पहुंच गया। फिर क्या, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मतलब होता है, इतनी टेम्परेचर रहता है, एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी मूव करता रहता है। अब यहाँ जैसे वैकेंसी मिली, जगह मिली, इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस गया, यहाँ जगह मिली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ जगह मिली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अगला यहाँ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इस प्रकार से हो कि इलेक्ट्रॉन जाके होल में डिफरेंट गिरता जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाके इस प्लेस जाएगा, हमारी वैकेंसी क्या वहाँ पे आ गई ना, अर्थात वहाँ क्या होल हमारा वहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये होल पूरे क्रिस्टल में क्या हो गया, मूव करता रहेगा। तो जरूरी नहीं कि हमारा होल क्यों, होल बना था ड्यू टू एल्युमिनियम आयन, सॉरी ड्यू टू एल्युमिनियम एटम, लेकिन दिस होल नॉट कंटिन्यूअस स्टैटिक नियर टू एल्युमिनियम। तो इसलिए क्या है, जैसे तो होता क्या है, इस एल्युमिनियम एटम के पास बाहर से क्या या उसके नेबरिंग से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और होल क्या है, होल पूरे क्रिस्टल में मूव करता रहता है। दैट्स व्हाई ये क्या बन गया, यहाँ पे नेगेटिव इम्प्योरिटी आयन बना। और यहाँ क्या जितने एटम होंगे ये क्या है, हमारा क्या है, दिस इज द इम्प्योरिटी एटम, यही हमारा है, क्या है, यही हमारा है इम्प्योरिटी एटम है ना। तो जितने आपके इम्प्योरिटी एटम हैं वो सबसे क्या है, सबसे आपका एक होल जनरेट हो रहा है। जैसे क्या दिखा जाए, हर इम्प्योरिटी एटम जो है एक होल जनरेट कर रहा है। होल में क्या हो गया, उसका नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव नेचर ऑफ होल हो गया, ये नेगेटिव क्या है, इमोबाइल आयन हो गए। होल्स आर फ्री, होल पूरे क्रिस्टल मूव कर पाएगा, लेकिन नेगेटिव आयन कैन नॉट बी मूव इन दिस क्रिस्टल। इस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम क्लियर करिए, क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन डायोड पढ़ेंगे हम लोग, या आगे थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे एक कंसेप्ट हम क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आता है। अदरवाइज क्या हो गया, अदरवाइज दिक्कत करेगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर क्या लेते हैं, फिर पूछा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेगा, कब, एट 0 केल्विन पर एंड मोर देन 0 केल्विन पर। नेक्स्ट क्या है, क्या करिए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन पर। फिर क्या हो गया,
तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है इसमें। देखिए इसमें क्या है, पहला फर्स्ट फिगर हमारा दिया है, ये हो गया एट 0 केल्विन पर, और ये क्या हो गया T मोर देन क्या हो गया 0 केल्विन, या यू कैन से रूम टेम्परेचर। व्हाट हैपन, यहाँ देखने क्या है, यहाँ आपकी 7 लेवल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 सभी लेवल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, मले क्या है इम्प्योरिटी एटम है। नीचे भी क्या और SPDF होगा ना, हमने क्या लिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो क्या है इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, सिलिकॉन का सिलिकॉन हो गया, या जर्मेनियम, बहुत सारे आइटम हो जाएंगे, जनरल हमारा हो गया। लेकिन क्या दिखा दिया है कि मान ली 14 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या अलग लेवल पाए जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सेमीकंडक्टर के कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रोकन नहीं होगा। अगर नहीं ब्रोकन हो गया तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एट 0 केल्विन पर एट 0 केल्विन पर क्या होता है, नो कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर एटम्स आर ब्रोकन, दैट्स व्हाई नो इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच इन द कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई दिस बिहेव एज ए प्योर इंसुलेटर एट 0 केल्विन पर। लेकिन अगर मान लो इसमें इम्प्योरिटी मिला दिया पी टाइप का है, तब क्या होता है, अगर पी टाइप में बहुत सारे होल जनरेट हो जाएंगे। होल कहाँ जाएंगे, होल क्या है, देखो होल इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब यहाँ जाएगा, तब एक होल जनरेट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे तब होल जनरेट हुआ। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इसलिए थोड़ी एनर्जी क्या मानते हैं उसकी ज्यादा मानते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए क्या है, यहाँ जहाँ पे हमारा कंडक्शन बैलेंस बैंड के लेवल खत्म होता है, थोड़ा ऊपर क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर एक नया लेवल है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। दिस कैन बी इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे इम्प्योरिटी एटम हैं जो मिलाए गए हैं, उनसे जो होल जनरेट हुए हैं, वह होल इजिली इलेक्ट्रॉन को कैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिसीव कर सकते हैं। मैंने क्या, इसलिए क्या है उसका एक लेवल माना गया, इसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, या क्या हो गया EE बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इजिली इसे मूव करेगा, और यहाँ कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए क्या है, ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। अब क्या हो गया, अगर टेम्परेचर क्या बढ़ा दिया मोर देन 0 केल्विन, तब क्या हो जाएगा, अर्थात टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो जब टेम्परेचर यहाँ बढ़ा देंगे तो एट रूम टेम्परेचर मान लो ले आते हैं, तो यहाँ क्या, यहाँ पर होल सारे वही रहेंगे जितने इम्प्योरिटी ने मिलाया हमने, लेकिन यहाँ पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट जाएंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो उससे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ कंडक्टिविटी हो गई। ठीक, बाकी क्या है, बाकी यहाँ जो एक्सेप्टर लेवल वाले हैं ये तो पहले से हमारे है ही है, तो इस काज के यहाँ कंडक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ड्यू टू ब्रोकन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और बाकी यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, सेम वही इलेक्ट्रॉन हमारे सारे होल वहाँ पे पड़े रहेंगे। जैसे कोई जब यहाँ से सेल जोड़ी जाएगी तो इन होल की मदद से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और देखो एक कंसेप्ट इसी में आता है, बोलते हैं फर्मी लेवल, या बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। व्हाट इज फर्मी लेवल, फर्मी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि फर्मी लेवल कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नियर टू, या क्या होता है नियर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी मैंने क्या, देखो यहाँ क्या है, यहाँ होल हमारा मेजॉरिटी कैरियर है, होल कहाँ पाया जा रहा है, होल पाया जा रहा है नियर टू बैलेंस बैंड, दैट्स वाई फर्मी लेवल कहाँ आ गई हमारी, ये आ गई नियर टू बैलेंस बैंड। वही हम जब देखेंगे एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाए, नियर टू कंडक्शन बैंड पाया जाता है, फर्मी लेवल कहाँ पहुंच जाती है, फर्मी लेवल पहुंच जाती है कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाएगी। वही अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो जितने होल यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ना फ्री और सेम होते हैं, तो हाँ फर्मी लेवल या फर्मी लेवल कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है बीच में। लेकिन इसका क्या एकदम कहाँ पाई जाएगी, बीचों बीच पाई जाएगी, लेकिन इसका कंसेप्ट बताया जाएगा हाई क्लास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बार नाम जानते रहिए, कहीं आ गया फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी क्या होती है, ठीक है डिस्कस। ओके, एक और चीज देखिए इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। देखिए व्हाट इज मेजॉरिटी कैरियर, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत सारे क्या होल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने 1 लाख इम्प्योरिटी मिला दिया, तो 1 लाख आपके होल जनरेट हो गए। उसके अलावा यहाँ पे 100 कोवैलेंट बॉन्ड माने टूट गए, तब क्या हो गया,
100 क्या हो गए, यहाँ पे 100 क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और साथ साथ 100 क्या हो गए, होल और जनरेट हो गए, जो कि बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब भी बात किया जाएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, तो आपके दिमाग तुरंत आ जाना चाहिए जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख होल पहले से थे, 100 होल और आ गए, तो होल की संख्या में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अर्थात 1 लाख प्लस 100 होल और। मेजॉरिटी किसकी है, पी टाइप मेजॉरिटी किसकी होती है, होल की। माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। दैट्स व्हाई यू शुड नो इन केस ऑफ क्या हो गया, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स और होल एंड माइनॉरिटी कैरियर्स और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। जब डिवाइस बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उस समय माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर का भी ध्यान दिया जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोबारा क्या होगा इस क्लास से, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर क्या होल है और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से आया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मेजॉरिटी व्हाट इज माइनॉरिटी, क्योंकि इट है वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब बनेगा तो वहाँ क्या इसका ध्यान दिया था कि माइनॉरिटी कितना होना चाहिए, कितना होता है, इसमें क्या क्या चेंज लाएं। ठीक है ना, आई होप दिस होल टॉपिक इज क्लियर। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या बैंड डायग्राम है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैसे क्या बनता है, पॉजिटिव मोबाइल आयन क्या हो गया, इसका सिंबल क्या हो गया। अगर नहीं क्लियर तो फिर ध्यान पढ़िए, सोचिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो बुक पढ़िए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके ना।